नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। लगता है कि लोहारा डी कांड भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुकी है और आईपीएस अभिषेक पल्लव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि उन्होंने इस घटना के बाद तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव और कलेक्टर को हटा दिया है, लेकिन इतने से साहू समाज का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। लगातार वे आंदोलन कर रहे हैं और अभिषेक पल्लव के साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा का भी लगातार पुतला दहन कर रहे हैं। और कल तो राजधानी में भी साहू समाज ने जबरदस्त ढंग से प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सरकार क्या सचमुच इस मामले की जांच को लेकर ईमानदारी बरत रही है? यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महिला आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसे क्या गृह मंत्रालय रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहता है? यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महिला आयोग ने सिफारिश कर दी है। उन्होंने केंद्र महिला आयोग को भी पत्र लिखा है, न्यायाधीशों को भी पत्र लिखा है और अभिषेक पल्लव की बर्खास्तगी की बात कही। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। तो दूसरी तरफ कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जेल जा पहुंचे, जहां लोहारा डी के ग्रामीणों को गिरफ्तार करके रखा गया है और उन्होंने भी ग्रामीणों के साथ थाने में मारपीट की बात कह। और कितने लोगों के साथ मारपीट? देखो, मारपीट तो एक तो घर से घसीटते मारते लाए हो और गाड़ी में बिठा के ले आए, और मूलतः जो मारपीट हुई है वो थाने में हुई है। और एक के बाद एक घटना हो रही है और सारे बात जो तथ्य है वो आपके सामने रख ही दिए। अब केवल ये लिख के रिपोर्ट सौंपना है, क्योंकि रोज की रोज घटना हो रही है। हम लोग गए नहीं, दूसरे दिन फिर आना पड़ रहा है, फिर तीसरे दिन आना पड़ रहा है। सरकार बेरहमी से पिटाई भी कर रही है और दबाने की कोशिश भी कर। अब विधायक हैं हम लोग, बंदियों से मिलने से हम लोगों को 3-3, 4-4 दिन के इंतजार करना पड़ेगा जी। दुर्ग जेल में लगा रहे हैं। यहाँ जब आए तब भी आवेदन लगाए थे, अध्यक्ष भी थे, धनेन्द्र साहू भी थे, हम लोग सब थे। सभी लोग आवेदन लगाए कि हम मिलना चाहते हैं, मिलने दे देते तो क्या तकलीफ थी। आज मिल लिए, बात हो गई, उनकी बात भी रख दी हमने। भाई उसमें बहुत सारे लोग हैं जो वहां गए थे पोस्टमार्टम कराने, अब उसको भी बंद कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि विवेचना ठीक किया नहीं और सीधा 302 लगा दिया आपने। तो मेरा यह कहना है, आग लगी है, रघुनाथ की हत्या हुई है, उसकी मौत हुई है, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन निरपराध तो ना पकड़ा जाए, ये हमारा कहना है। और इसे लेकर राजनीति गर्म होने लगा है। अभिषेक पल्लव के निलंबन की बात हो रही है या कई नेता तो बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं, बर्बरता की कहानी कहती इस कुछ वीडियो में तो अभिषेक पल्लव खुद पुलिसिया पिटाई के दौरान खड़े नजर आ रहे हैं या निर्देश देते नजर आ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में महिला आयोग की रिपोर्ट और साहू समाज का गुस्सा क्या गृह मंत्री के इस्तीफे तक मामले को ले जाएगा? कहना कठिन है, क्योंकि राजनीति में नैतिकता की बात करना ही बेमानी हो गया। अब कोई इस्तीफा नहीं देता, और खासकर इन 10 सालों में जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से कई तरह के आरोप कई लोगों पर लगे, लेकिन इस्तीफा जैसी बात कभी नहीं आई। वो दौर अलग था जब एक रेल दुर्घटना में ही रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। अब तो लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और कमजोरी छुपाने के लिए कभी इसे आतंकवादियों की साजिश बता दिया जाता है तो कभी कुछ। लेकिन पुल पुलिया भी तो ढह रहे हैं इस दौर में। किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? सड़कें धंस रही हैं। राम मंदिर जैसे पवित्र
स्थल के निर्माण में भी घोटाले की बात सामने आ रही है, जमीन तक बेच देने की बात आ रही है, संसद भवन से भी पानी चूने लगा है। यानी इस दौर में अब इस्तीफा बेमानी, ऐसे में लोहाराडी कांड को लेकर साहू समाज और कांग्रेस इस मामले को जिस तरीके से उठा रही है, क्या आने वाले दिनों में विष्णुदेव साय को कार्रवाई करना पड़ेगा, उनकी मुसीबत और बढ़ेगी। आखिर अभिषेक पल्लव को कौन बचा रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कवर्धा में एसपी की नियुक्ति यदि अभिषेक पल्लव के रूप में हुई है तो इसमें किन नेताओं का हाथ था, और उन्हें हटाने की बजाय प्रमोशन करके मंत्रालय भेजा गया। ये और यानी चिढ़ाने वाली बात है। साहू समाज तो यही कह रहा है कि जिस व्यक्ति को निलंबित करना था उसे मंत्रालय में प्रमोशन दिया जा रहा है। ऐसे कई सवाल है। देखना है कि आने वाले दिनों में विष्णुदेव साय की सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है, या राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट धूल खाते पड़े रहेगी।